गौतम बुद्ध हमेशा ही सही समय पर प्रवचन देने पहुंच जाया करते थे। वो आज तक कभी देर से नहीं आए थे और ना ही आज तक किसी को उनकी वजह से इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शिष्यों को इंतजार करते काफी समय हो चुका था, लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में नहीं पधारे थे। शिष्य आपस में बात कर रहे थे कि जरूर आज यथावत बुद्ध को कोई जरूरी काम आ गया होगा, वरना वो हमेशा ही समय पर आ जाते हैं। शिष्य ये बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक गौतम बुद्ध अपने हाथ में एक कमल का फूल लिए वहां आ पहुंचे और एक पेड़ के नीचे लगे आसन पर बैठ गए। आश्रम में करीब 500 शिष्य थे जो उनका प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। इन 500 शिष्यों के अलावा आश्रम में एक और शिष्य भी था जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के बाकी शिष्य मानते थे कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वो कभी भी उनके साथ बैठकर बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुनता था। उसने आज तक कभी ध्यान भी नहीं किया था और ना ही कभी ध्यान करने का प्रयास किया था। वो पूरा दिन बस चुपचाप किसी पागल की तरह आश्रम के एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। ना ही कोई उसके पास कोई बात करने आता और ना ही वो किसी से बात करता। जब उसका मन करता तो वो आसपास के गांव में जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो कुछ मिलता उसे खाकर उसी पेड़ के नीचे फिर बैठ जाता। वो बस पूरे दिन आश्रम के पेड़ पौधे, आसपास बिखरे पत्ते, घास और आश्रम में आते जाते भिक्षुओं को ध्यान से देखता रहता। सभी का विश्वास था कि वो एक धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं का मानना था कि वो एक पागल और मूर्ख इंसान है जिसे कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। तो आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आसन पर बैठ गए। बैठते ही उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। शिष्य इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले। वो बस उस कमल के फूल को देखते रहे। बुद्ध उस कमल के फूल को देखने में इतने खो गए, इतने ध्यान मग्न हो गए कि कब मिनटें घंटों में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो उस कमल के फूल को देखे जा रहे थे। अब वहां बैठे 500 शिष्यों के अंदर जोरों से बेचैनी मचल रही थी। सभी इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। तभी अचानक वहां बैठे भिक्षुओं को पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज। इतने सालों में लोगों ने उसे आज पहली बार हंसते हुए देखा था। ऐसे पहले वो कभी ना हंसा था, वो भी इतनी अद्भुत हंसी। लग रहा था मानो सारा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा हो। उसकी भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी और
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसी कहानी को लेकर।